हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे मंडे को किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है, क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है मार्केट में, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। कमेंट करके मुझे बता भी दिया करो कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिलहाल आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, दरअसल मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे मार्केट ने पहले भी गिरावट दिखाई है, ये लेवल है 16,800 का। पहला तो हमें ध्यान देना है ये कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के नजदीक है। दूसरा हमें ध्यान देना है, अगर आप यहां पे देखेंगे इस वाली कैंडल को देखो, पॉजिटिव मोमेंटम। अगले वाली कैंडल को देखो, पॉजिटिव मोमेंटम। उससे अगले वाली कैंडल को देखो, पॉजिटिव मोमेंटम। उससे अगले वाली कैंडल को देखो, आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। कैंडल आपको रेड दिखाई दे रही है, लेकिन इस दिन भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम ही मिला था, पॉजिटिव रहा था मार्केट। उससे अगले वाली कैंडल को देखो, पॉजिटिव मोमेंटम। उससे भी अगले वाली कैंडल को देखो, पॉजिटिव मोमेंटम। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव ही पॉजिटिव ऐसा चलता रहे? दरअसल ये मैं आपको पिछले कई दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मार्केट का रूल होता है, मार्केट ऐसे कभी भी नहीं जा सकता। अगर मार्केट ऐसे चल रहा है तो हमें बड़ी ही सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि कब प्रॉफिट बुकिंग हमें मार्केट में देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए तो मैंने आपको सबसे पहले क्या दिखा दिया, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, पहली चीज दिखाई दे रही है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि जो लोग बाइंग कर रहे हैं, अगर वे इस लेवल पे यानी कि 16,800 पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो इसका मतलब सेलिंग आएगी। सेलिंग आएगी तो ये 16,800 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में उभर के आएगा। अब जरूरी ये नहीं है कि आप लोग सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाओ और मार्केट हो जाए पॉजिटिव और 16,800 का ये दे दे ब्रेकआउट, और आप कहने लग जाओ कि सर आप तो कह रहे थे सेलिंग आएगी सेलिंग आएगी, इतने दिनों से भी कह रहे हो कि सेलिंग आएगी सेलिंग आएगी। जरूर आएगी, जल्द ही आएगी। रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं कि सेलिंग मार्केट में आएगी या प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आपको देखने को मिलेगी, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो एक अलग बात है, ये लॉजिक फेल हो रहे हैं या फिर सक्सेस हो रहे हैं। और ये चीजें हमने पहले भी देखी है, पहले भी नोटिस की है इन चीजों को। तो इसलिए इन चीजों को हल्के में मत लो। इनसे आप सीख क्या सकते हैं? भले ही आपको पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले, ये फेल हो जाए थ्योरी कि भाई नेगेटिव मोमेंटम नहीं आया, ना ही रेजिस्टेंस ने काम किया और ना ही ये मार्केट ने एक और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? हम प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। दूसरा, अपने स्टॉप लॉस को भी ड्रिल करते रहेंगे, और हमारे अंदर पहले से ही मन में रहेगा कि अगर ये चीज सक्सेस होती है, ये रेजिस्टेंस काम करता है, या फिर जो लोग बाइंग कर रहे हैं वे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जिसके कारण मार्केट में सेलिंग आएगी, तो हमारा स्टॉप लॉस हमारी मदद करेगा और हम वहां पे गलत साबित नहीं होने की। तो समझ रहे हो ना, मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यहाँ पे दो चीजें हमें दिखाई दे रही है, मैं फिर से कहूंगा क्योंकि ये समझना काफी जरूरी है। पहली जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो है ये 16,800 का इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देखेंगे मई के लास्ट वीक में देखिए, जून के फर्स्ट वीक में देखिए, आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला है और मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। फिर उससे पहले जाएंगे आप, उससे पहले अप्रैल में देखो, आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। मार्च में देखो, मार्च में आपको यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला है। फरवरी में जाएंगे, जनवरी के आप लास्ट वीक में जाएंगे, फरवरी के फर्स्ट वीक में जाएंगे, आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उससे पहले देखो, नवंबर में देखो और दिसंबर में देखो, आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इस वाली कैंडल पे ध्यान दो, इसने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। अगले दिन ही आपको यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा है, अगले दिन ही आपको एक क्या देखने को मिला? पॉजिटिव मोमेंटम, यानी कि इस लेवल ने क्या एक्ट किया? सपोर्ट की तरह।
उससे पहले जाओ, सितंबर में आप जाएंगे या सितंबर से पहले जाएंगे, आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। यानी कि हम यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसने ज्यादातर लेवल में, अगर हम सिर्फ सितंबर तक का ऑब्जर्वेशन करें, हमें अच्छा खासा सपोर्ट दिखा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में ये लेवल उभर के सामने आए। तो इसलिए हमें ध्यान क्या रखना है, हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट लेवल है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। पॉसिबिलिटी हो जाती है जितना मजबूत वो सपोर्ट है उतना ही मजबूत वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि 16,800 वो लेवल है जो मार्केट को रिवर्स करने की ताकत रखता है। दूसरा, हम लगातार पॉजिटिव मोमेंटम देखते जा रहे हैं मार्केट में, जो कि पॉसिबल नहीं है कि कुछ ना कुछ तो यानी कि मार्केट में चल रहा है, या तो एक ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है या कुछ भी हो सकता है। आपको सावधानी से चलने की जरूरत है। आज मैंने इस टॉपिक पे काफी ज्यादा टाइम लगा दिया यहाँ पे, पर लेकिन ये समझाना काफी जरूरी था। उम्मीद है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। हमने पहले भी ये चीजें डिस्कस की है और सक्सेस भी हुई है, और मैं आपको 2-3 दिन से लगातार समझा रहा हूं। जब मैंने मार्केट को पॉजिटिव लगातार देखा था, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल रही थी, मैंने आपको तभी एक्सप्लेन कर दी थी कि सतर्क हो जाओ, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। और हमने पहले जो रिवर्सल सोचा था वो 16,400 पे सोचा था, जो कि सही नहीं रहा था। हम यहाँ पे गलत साबित हुए थे। मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग के साथ, क्योंकि यही एक लेवल था जो मार्केट को पलटने की ताकत रख सकता था। उसके बाद जो लेवल हमें नजर आ रहा है 16,800, ये भी उतना ही मजबूत लेवल है जितना कि 16,400 था हमारे लिए। ये लेवल भी मार्केट को पलटने की ताकत रखता है। क्लियर है? अगर ब्रेकआउट मिल गया इसका बहुत अच्छी बात है, फिर ये एक सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ नजर आएगा और आपको पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिलेगा। चीजें क्लियर होगी? देखो, कुछ भी समझ में ना आया हो वीडियो को वापस जाके देखना है, पर इस चीज को समझना जरूर है। इस लॉजिक, दोनों लॉजिक को समझना जरूरी है। मार्केट में ट्रेड लेने के लिए आपकी काफी मदद होगी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। कमेंट करके बताना इन दोनों लेवल, आप दोनों बातें जो मैंने आपको समझाई है हेल्पफुल रही है कि नहीं। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था 20 और 21 को मार्केट एक रेंज में रहा। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको ये भी बताया था अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी और मार्केट कोशिश करेगा इस गैप को फिल करने की। लेकिन मार्केट ने दिया इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दिया तो आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। फिर जो हमारे लिए, देखो चीजें काम करती है, हर एक लॉजिक। मैं आपको क्या बताता हूँ, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलेगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया, इस गैप को फिल किया और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। पहले तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। क्लियर क्लियर आपको 150 प्लस पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ से समझ रहे हो ना, मार्केट यहाँ पे अगर आप इस जोन से देखेंगे 16,600 से 16,750 प्लस गया है मार्केट। आप यहाँ पे इस अपर शैडो को देख सकते हैं। क्लियर? जिसने इस बाइंग अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठाया वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैंने आपको बताई हुई है। देखो, दो पॉसिबिलिटी होती है। पहला, अगर हम डिस्कशन करें, अगर मार्केट मान लो ये लेवल है, आपको गैप अप ओपनिंग मार्केट ने दी, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गया। तो मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर ही चलता चला जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे 18 का ऑब्जर्वेशन करो, आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ऊपर ही चलता चला गया। ठीक है, कोई मतलब वापस नहीं आया, ना फिल किया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट वापस आएगा और इस गैप को फिल करेगा, फिल करेगा। तो जब मार्केट यहां पे आएगा सपोर्ट जोन पे, यहां पे भी आपको दो पॉसिबिलिटी मिलेगी। पहली पॉसिबिलिटी, या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके आपको गिरावट दिखा देगा। ऐसा एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं 14 पे। 14 पे आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट वापस आया, इसका ब्रेकडाउन दे दिया और आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। देखो, मैं एग्जांपल भी आपको साथ साथ वहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे क्या रहेगा, मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेगा और आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा और यहां से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। इस सिचुएशन में आपको दो बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहली अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी इसी सपोर्ट लेवल पे बाइंग करने की। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो मार्केट ने हाई बनाया है, जहां से मार्केट आया था, जब मार्केट उसका ब्रेकआउट दे देता है तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप
आज का ही दिन देख सकते हैं 22 का मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, आपको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मार्केट ने जो है हाई लगाया था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आपको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरा एग्जांपल देखो आप यहाँ पे 15 का, 15 पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, फिर मार्केट वापस आया, मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ से आपको एक मोमेंटम दिखाया। पहली अपॉर्चुनिटी तो आपको यहाँ पे मिली, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिली। देखो सामने आ गई चीज तो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया हो, तो आपको मजा जरूर आएगा। देखो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा और आपके पास 2 दिन है, मजे से वीडियो को देखिए, खाली टाइम में देखिए, पर समझ लीजिए सारी चीजें, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देके जाएगी। जैसे कि आप कमेंट करते हैं, मैं आपके कमेंट देखता हूँ, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे खुशी होती है कि जो हम चीजें सीख रहे हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं और अच्छा खासा फायदा भी उठा रहे हैं। तो इसलिए लाइक कर दिया करो वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, अब प्राइस एक्शन की मदद से डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल हमें कौन कौन से नजर आ रहे हैं। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,800 पे नजर आ रहा है, क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वीडियो की शुरुआत ही मैंने इस लेवल से की थी 16,800, काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, इसलिए मैंने आपको अलग से ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई इस लेवल के बारे में समझना चाहता है तो वीडियो को शुरू से जाके देखो, समझ में आ जाएगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,900 पे, आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,600 पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आज भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है और उससे पहले ये लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दिया था। तो हमारे लिए पहला सपोर्ट क्या रहेगा? यही 16,600, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिला तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस उतना ही मजबूत ये सपोर्ट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,500 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है और ये लगातार 2 दिन 20 और 21 को एक मजबूत सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था, ये हम सभी जानते हैं और आपको चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे फोकस कर लेते हैं, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,661, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,752, जो कि आप देखेंगे 22 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे ध्यान ये भी रखना है, ये 22 के डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऊपर की तरफ हमारे कौन से लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ कौन से लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम। निफ्टी 50 की मदद से पिवट पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। निफ्टी 50 में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,804 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 16,891 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 16,980 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,660 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,573 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,518 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे 28 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,800 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 45 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इस लेवल के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो इस लेवल पे खास नजर होनी चाहिए। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 16,900, जहां पे आपको 25.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दिया है। दोनों लेवल पे नजर होनी चाहिए। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 16,600 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 45.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, अगला सपोर्ट हमें 16,500 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 72.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब एक जरूरी अनाउंसमेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्वाइन बटन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, इन्हें वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती है, और अगर निंजा मेंबर्स को सिर्फ प्रोवाइड किया जाता है। जिन्होंने सपोर्टिंग मेंबर्स ज्वाइन किया है उन्हें भी एनालिसिस वीडियो का एक्सेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निंजा मेंबर्स को है। यहाँ पे आप देखेंगे इन्हें एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती है। निफ्टी 50 की एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाएगी पूरे वीक के दौरान, क्या रहेगा। बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाएगी पूरे वीक के दौरान, आपको क्या क्या सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलेगी, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस। जिस तरीके से हम डेली एनालिसिस करते हैं, ठीक वैसे ही मैं आपके लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एक ही वीडियो में कंबाइन करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि पूरे वीक के दौरान क्या होता है। यहां से हम क्या सीखते हैं, यहां से हम एक तो नए नए लॉजिक सीखते हैं, दूसरा एक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को आप किस तरीके से देख सकते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है कि आप इसे किसी भी स्टॉक पे लगा सकते हैं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर जो भी आपकी थ्योरी है, सिर्फ लॉजिक समझना है, थ्योरी सीखनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, उन सारी चीजों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप इसे इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारा ज्वाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे जाइए, आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। देखो दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि इस प्रोग्राम से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कैंसिल का भी ऑप्शन दिया गया है, कैंसिल एनी टाइम। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं है, तो आप फ्री हो, कंपलसरी किसी के लिए भी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, वीकली एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट नहीं होता तो आप इसे कैंसिल एनी टाइम, कैंसिल कभी भी कर सकते हैं। फिलहाल आप प्रोग्राम ज्वाइन करें ना करें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे एनालिसिस से आपकी कितनी मदद हो रही है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।